क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारी नानी दादी के बाल इतने घने और लंबे कैसे हुआ करते थे? जिस जमाने में घर के कामों को आसान करने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, उस जमाने में लोगों को बालों का ख्याल रखना कोई आसान बात नहीं थी। आज न जाने कितने ट्रीटमेंट्स और स्पा के बावजूद हमें मनचाहे बाल नहीं मिलते। इसके बहुत सारी वजहें हैं। हमारे खान पान से लेकर बढ़ते पोल्यूशन और रोजाना स्ट्रेस का असर हमारे बालों में साफ दिखाई देने लगता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग से लेकर हेयर फॉल और हेयर थिनिंग जैसी काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हम कई बार एम्बैरेसिंग कर देती है। इसलिए जब इन सभी मुश्किलों का जवाब ढूंढने के लिए हम नानी और दादी के नुस्खों की पोटली खोलते हैं, तो हमें पता चलता है नेचर में छुपे वो राज जो हमारी आंखों के सामने ही है। इन राज से पर्दा उठाने पर घर की मामूली सी प्याज के भी कई सारे राज पता चलते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता, अकानेट की जड़, एलो जेल, बादाम का तेल, कॉफी, आंवला, ब्राह्मी जैसे कई रेमेडीज हमारे किचन और नेचर में ही मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे इन सभी का रस निकालने और एक एक इस्तेमाल करने में घंटों लग जाएंगे, और साथ ही सबके बालों की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती है। डॉक्टर वेंचर ने इन सभी रेमेडीज को एक ही शैम्पू में बदलकर हमारे काम को आसान कर दिया है। डॉक्टर वेंचर का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू गजब का काम करता है। नंबर 1, ये इची से लेकर ड्राई स्कैल्प को भी नरिश करता है। नंबर 2, इसके सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करते हैं। पीएच के बदलने से हमारे स्कैल्प के फॉलिकल्स और हेयर ग्रोथ में काफी असर पड़ता है। कई शैम्पूज काफी अल्कलाइन होते हैं, यानी उनमें मौजूद केमिकल स्कैल्प को इरिटेट और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वेंचर का बिना किसी पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट और कलर वाला ये शैम्पू बिना पीएच को बदले हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है। नंबर 3, अनियन में सल्फर और कड़ी पत्ते, कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो पोल्यूशन से बने फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और बालों के डैमेज को रिवर्स करते हैं। नंबर 4, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से लेकर हेयर थिनिंग और हेयर फॉल जैसे डैमेज ये कुछ ही हफ्तों में कम कर देता है। नंबर 5, साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से लीच और डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6, ये बालों को ज्यादा ड्राई न करे, इसलिए इसमें बादाम का तेल, अरंडी का तेल, एलोए जेल और आर्गन ऑयल भी मौजूद हैं। इससे बालों को शाइन और स्मूथनेस मिलती है जो रेगुलर यूज के बाद परमानेंटली बालों में रहती है। नंबर 7, शाइन और स्मूथनेस के अलावा इन सभी ऑयल्स के असर से डैंड्रफ का आगे बनना भी कम हो जाता है, यानी कि केवल ये एक शैम्पू बालों की एक से ज्यादा मुश्किलों को खत्म करता है। चाहे डैमेज से लड़ना हो या बालों को घना करना हो या फिर उन्हें स्मूथ और शाइनी बनाना हो, ये एक बोतल जड़ से सभी मुसीबतों को कुछ ही हफ्तों में मिटा देती है। किसी भी नेचुरल रेमेडी की खासियत ये होती है कि वो धीरे धीरे असर करती है, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज अंदर से काम करती है, इसलिए उनके रेगुलर इस्तेमाल से अंदर से फर्क मालूम चलता है। इसलिए डॉक्टर वेंचर शैम्पू भी बाकी ब्रांड्स की तरह ओवरनाइट रिजल्ट्स के झूठे दावे नहीं करता। ये स्कैल्प के नरिशमेंट को अंदर से स्टिमुलेट करता है और इसके लिए रेगुलर इस्तेमाल और पेशेंस से ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। स्कैल्प का नरिशमेंट और पीएच बूस्ट होने से हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथन और रिवाइव होते हैं, जिससे लगभग आपके बालों से जुड़े सभी झंझट एक बार में खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर वेंचर का ये शैम्पू काफी अफोर्डेबल है। काफी कम रेट में 300 ml की बोतल आपके घरों में सेफली पहुंच जाती है, जिससे कुछ हफ्तों बाद ही आपको नतीजे भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, जोड़ों के दर्द ने अब उम्र की सारी बंदिशें तोड़ दी हैं। आज के हालात में अगर इसको महामारी का नाम भी दे दिया जाए ना, तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, जोड़ों के दर्द की कई सारी वजहें हो सकती हैं, जिनमें अधिक मेहनत की वजह से पैदा हुआ खिंचाव, एक जगह बैठे बैठे काम करना, मोच और चोट लगना है। कंधे, कूल्हे, कोहनी और गर्दन में दर्द से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें घुटनों का दर्द सबसे आम है। एक रिपोर्ट की माने तो शहरों में रहने वाले 80% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जो हड्डियों की कई समस्याओं और जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण है। देखिए, आजकल ये प्रॉब्लम युवाओं में भी देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खराब लाइफस्टाइल। दोस्तों, जो लोग गलत तरीके से बैठकर देर तक काम करते हैं, उन लोगों के कंधे और गर्दन के जोड़ों में दर्द यानी कि सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। दोस्तों, आप सभी ने जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन को दूर करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाए होंगे, बहुत सी दवाइयाँ खाई होंगी और बहुत से ट्रीटमेंट करवाकर पैसे बर्बाद किए होंगे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी जोड़ों के दर्द में कोई राहत नहीं मिली, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा ऑयल लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके जोड़ों के दर्द को चुटकियों में ठीक करने में आराम दिलवाएगा।
इस ऑयल का नाम है सनोवा जॉइंट केयर, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप सनोवा जॉइंट केयर को Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सनोवा जॉइंट केयर के बारे में। ये ऑयल कैसे काम करता है, ये किन किन चीजों को मिलाकर बनाया गया है, इसका MRP कितना है। दोस्तों, सनोवा जॉइंट केयर पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसके अंदर हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो जोड़ों के दर्द में तेजी से आराम दिलाएंगे। दोस्तों, ये तेल पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। जब आप इसको अपने जॉइंट पेन पर लगाएंगे ना, तो तेल का इफेक्टिव फॉर्मूला आपके जॉइंट के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, जिससे आपको दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, इसके अंदर गंधपुरा ऑयल, सलाई गुग्गू ऑयल, हरिद्रा ऑयल, मेंथोल ऑयल, तेल ऑयल, कैप्साइन ऑयल, क्लोव ऑयल मिलाए गए हैं। ये सभी आयुर्वेदिक ऑयल हैं। इन सभी ऑयल्स को आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी माना गया है। दोस्तों, सनोवा जॉइंट केयर की बोतल में आपको 120 ml ऑयल मिलेगा और साथ ही 10 कैप्सूल्स का पैक भी आपको फ्री मिलेगा। देखिए, इस पर MRP है 120 रुपए की। दोस्तों, अगर आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, आपका दर्द सहन नहीं होता आपसे, तो आप इस ऑयल के साथ इन कैप्सूल्स का भी सेवन करें। अगर आप अलग से कैप्सूल खरीदना चाहते हैं तो आपको 60 कैप्सूल्स की पैकिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये कैप्सूल पूरी तरह से सेफ है। इनमें हरजोड़ एक्सट्रैक्ट, स्लाई गुग्गुल एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं जो प्योर आयुर्वेदिक है। दोस्तों, ये दोनों चीजें, ऑयल और कैप्सूल, पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। ये दोनों चीजें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं ना, तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जल्दी से जोड़ों के दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो देरी किस बात की, आप इस ऑयल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी जॉइंट पेन से छुटकारा पाकर हैप्पी लाइफ जी सके। उम्मीद करता हूं आपको सनोवा जॉइंट केयर के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स के संग, अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी कुछ फायदा पहुंच सके। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप एक बार में 30 पुशअप कर लेते हैं तो आप स्वस्थ हैं। ऐसे लोग जो एक बार में 30 पुशअप कर सकते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। पुशअप लगाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। अगर आपने लाइफ में प्लैंक किया है तो आपको पता होगा कि प्लैंक करना कितना मुश्किल होता है। पुशअप प्लैंक का ही एक मुश्किल वर्जन होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं तो इससे आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, पुशअप लगाने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं, और सबसे जरूरी, क्या पुशअप करने से कोई नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, नॉर्मल पुशअप की बात करें तो पुशअप करते समय आपका शरीर का जो बैलेंस है वो आपके पैरों की उंगलियों और हथेलियों पर टिका होता है। तो चलिए हथेलियों से शुरू करते हैं। पुशअप करते समय हथेलियों की मसल्स मजबूत होती हैं। ये वेट लिफ्ट जैसा ही होता है, बल्कि इसमें टेंशन उससे भी ज्यादा होती है। इसके बाद अगर आप पैर की बात करें तो वहां भी आपको मजबूती मिलती है और आपके जो अंगूठे के पास का हिस्सा होता है वो मजबूत बनता है। अब बात करते हैं उस स्टेज की जब आप पुशअप करते हैं। आपकी कोहनी मजबूत होती है, आपका सारा फोकस सेंटर की तरफ हो जाता है। यहाँ से आपको पुशअप का असली फायदा मिलना शुरू होता है। पुशअप लगाने से आपकी चेस्ट से लेकर आपकी बैक तक की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। अगर आपके शरीर में बेली फैट है तो बेली फैट पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं तो आप 300 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं उससे होने वाले कुछ फायदों के बारे में कि पुशअप करते समय आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, कंप्लीट एक्सरसाइज। पुशअप करने से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। हालांकि ये आधा सच है। दरअसल पुशअप करने से आपकी अपर बॉडी की तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन लोअर बॉडी पर उतना फायदा नहीं होता। आपके कंधे से लेकर एब्स और बेली फैट पुशअप का फायदा पूरी तरह से उठा सकते हैं। अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं और आप एक साधारण फिट बॉडी चाहते हैं तो आपको और कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है, पुशअप से ही आपका काम हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 2, इंप्रूव बैलेंस। पुशअप करते समय आप केवल अपनी उंगलियों और हथेलियों पर खड़े रहते हैं। ऐसा करने से आपका बैलेंस कमाल का बन जाता है। इससे आपको सीधे खड़े रहने में काफी मदद मिलती है। इस बैलेंस का सीधा फायदा आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। बेनिफिट नंबर 3, मसल डेंसिटी। पुशअप करते समय मसल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके बाद उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं।
मसल बिल्ड करने का तरीका भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि सेल्स को तोड़ सकें और डाइट लेते हैं ताकि टूटी हुई मसल्स को ग्रो कर सकें। पुशअप के समय ये सेल्स के टूटने की प्रक्रिया काफी अच्छे से काम करती है। बेनिफिट नंबर 4, मेक द कोर स्ट्रॉन्ग। 5 से 6 मिनट तक अपनी उंगलियों और हथेलियों के बल बैलेंस बनाए रखें और टिके रहने से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी कोर पर कितना असर पड़ता है। गलत पोस्चर में बैठने या चलने से हमारी कोर काफी कमजोर हो जाती है, जिसे हम पुशअप करके फिर से मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे पुशअप करने से होने वाले शानदार फायदे, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पुशअप के फायदे तो हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं, जिन्हें हम रिस्क कहते हैं। ये रिस्क तब उत्पन्न होते हैं जब आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं। रिस्क नंबर 1 ये है कि अगर आप पुशअप करते समय ठीक पोस्चर में नहीं है या फिर आपका पुशअप करने का तरीका गलत है, आप उसको अच्छे से कंट्रोल्ड वे में नहीं कर पा रहे। पुशअप करते समय शरीर में नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है, जो कि है टेंशन और रिलैक्स के बीच का बैलेंस बनाकर चलें। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप लंबे समय तक के लिए खुद को चोटिल कर सकते हैं और ऐसा होने के बाद आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और खुद को फिट रखना चाहते हैं तो पुशअप करते समय पोस्चर पर ध्यान जरूर दें। ये आपका आगे का जीवन निर्धारित कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपको लगा कि वीडियो में मैंने बताया कि एक बार 30 से 40 पुशअप करने में लगभग 300 कैलोरीज बर्न की जा सकती है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि आपका शरीर मैथ नहीं है। आप गुणा भाग करके 30 से 40 पुशअप करेंगे रोजाना, 40 से 80, 80 से 100, 100 से 200, और आप सोचेंगे कि हम ऐसा कर एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करके आप खुद को ही बर्न आउट कर लोगे और आपके शरीर में कमजोरी आएगी, इंजरीज आपको देखने को मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखें कि सेल्स के टूटने के बाद नई सेल्स बनने में और परफॉर्मेंस की प्रोसीजर में समय लगता है, इसलिए आपको अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है। रिस्क नंबर 3, अगर आप इस रिस्क का सामना करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। यह रिस्क है प्लेटो इफेक्ट। इस इफेक्ट में होता यह है कि हमारा शरीर हमारे रूटीन को एडॉप्ट कर लेता है, यानी कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आपके शरीर को लगेगा कि 30 पुशअप तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में चैलेंज को बढ़ाएं और पुशअप की संख्या को 40 के पार ले जाएं और इसी तरीके से हर 10 से 15 दिन के बाद रिव्यू करें और पुशअप की संख्या को घटाते और बढ़ाते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं उन टिप्स की जो पुशअप करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। टिप नंबर 1, अपने पोस्चर पर ध्यान दें। जितना अधिक हो सकता है चेक करने की कोशिश करें कि आपका पोस्चर जो है वो ठीक है भी या नहीं। अगर आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है तो आप अपनी पुशअप की वीडियो बनाएं, उसे फेसबुक पर डालें, लोगों से राय मांगें। फेसबुक पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर लोग फ्री में आपको राय देने के लिए तैयार हैं। वो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं, वो खुद वीडियोस को चेक करते हैं और आपको सलाह देते हैं। टिप नंबर 2, कहा जाता है कि अति अंत है, इसलिए अत्यधिक पुशअप ना करें। पहले एक रूटीन बनाएं, चाहे फिर वो रोजाना के 10 पुशअप से ही आप स्टार्टिंग करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन 100 पुशअप कर लें और अगले दिन आपसे उठा ही ना जाए। इसलिए स्टार्टिंग कम से करें और रोजाना रिव्यू करते रहें कि अगर आप इस बारी 10 लगा रहे हैं तो एक हफ्ते तक आप 10 पुशअप करें, अगले हफ्ते आप उसको 15 पर लेके जाएं, फिर 20 पर, फिर उसके बाद 40 पर, और ऐसे ही इसको बढ़ाते रहें। टिप नंबर 3, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक भी पुशअप नहीं कर पाते और एक भी पुशअप ना कर पाने के कारण वो गिव अप कर देते हैं। अगर आप भी पुशअप नहीं कर पा रहे तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। पुशअप को प्लैंक का एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है, जो कि प्लैंक से ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे तो आप प्लैंक करना शुरू कर दीजिए। आप 1 से 1.5 महीने तक प्लैंक कीजिए। इससे आपकी कोहनियों और हथेलियों के बीच का जो हिस्सा है वो मजबूत होगा और आपसे पुशअप होने लगेंगे। टिप नंबर 4, ये आखिरी टिप है और ये काफी जरूरी भी है। पुशअप को कंप्लीट एक्सरसाइज कहा जाता है, जो कि सही भी है, लेकिन पुशअप लेग के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी की तरह ही लीन और मस्कुलर दिखाई दे तो आप उसके लिए अपनी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करें, आप थाई की एक्सरसाइज करें, आप रनिंग कर सकते हैं इसके लिए। टिप्स के बाद अब बारी है उन पुशअप की जो आप वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, एवरेज पुशअप, यानी साधारण पुशअप भी वेट लॉस में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। आप शुरुआत के कुछ दिनों के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बताई जा रही और कुछ पुशअप को भी आप आजमा सकते हैं। नंबर 2, वॉल पुशअप। इसे साधारण पुशअप की तरह ही किया जाता है, बस आपको जमीन की जगह दीवार पर टेक लगानी है। ये वेट लॉस में काफी कारगर साबित होते हैं। तीसरा, इंक्लाइन टोज। इस पुशअप को करने के लिए कुर्सी रखें और उस पर अपने हाथ रखें
और पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो जाएं, जैसे आप सामान्य पुशअप में होते हैं। कुर्सी पर अपने हाथ रखें और उसके बाद पुशअप करें। नंबर 4, इंक्लाइंड नीज। इस टाइप के पुशअप को करने के लिए पीछे घूमकर अपने हाथों को कुर्सी पर रखें और उसके बाद खुद को इस तरह से ऊपर नीचे ले जाएं कि आपके कोहनी और कंधों के बीच 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बने। 5वां, क्लैप पुशअप। पिछले 4 में मास्टर होने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसे करने के लिए पुशअप की फॉर्म में आएं और हाथों को उछाल कर ताली बजाएं और नीचे आएं और पुशअप लगाएं। ये काफी मुश्किल पुशअप मानी जाती हैं और आप इसको अपना एक गोल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पुशअप का विकिपीडिया वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अब तो आप जान ही चुके होंगे कि पुशअप करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, पुशअप आपको कब करना है, इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, पुशअप करने का सही तरीका क्या है, किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं और वो कौन से पुशअप हैं जो आपको वेट लॉस में मदद करते हैं, और अगर आपसे पुशअप नहीं हो रहे तो आप कैसे पुशअप को बढ़ा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, जोड़ों के दर्द ने अब उम्र की सारी बंदिशें तोड़ दी हैं। आज के हालात में अगर इसको महामारी का नाम भी दे दिया जाए ना तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, जोड़ों के दर्द की कई सारी वजहें हो सकती हैं, जिनमें अधिक मेहनत की वजह से पैदा हुआ खिंचाव, एक जगह बैठे बैठे काम करना, मोच और चोट लगना है। कंधे, कूल्हे, कोहनी और गर्दन में दर्द से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें घुटनों का दर्द सबसे आम है। एक रिपोर्ट की माने तो शहरों में रहने वाले 80% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जो हड्डियों की कई समस्याओं और जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण है। देखिए, आजकल ये प्रॉब्लम युवाओं में भी देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खराब लाइफस्टाइल। दोस्तों, जो लोग गलत तरीके से बैठकर देर तक काम करते हैं, उन लोगों के कंधे और गर्दन के जोड़ों में दर्द यानी कि सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। दोस्तों, आप सभी ने जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन को दूर करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाए होंगे, बहुत सी दवाइयां खाई होंगी और बहुत से ट्रीटमेंट करवाकर पैसे बर्बाद किए होंगे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी जोड़ों के दर्द में कोई राहत नहीं मिली, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा ऑयल लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके जोड़ों के दर्द को चुटकियों में ठीक करने में आराम दिलवाएगा। इस ऑयल का नाम है सनोवा जॉइंट केयर, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप सनोवा जॉइंट केयर को Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सनोवा जॉइंट केयर के बारे में। ये ऑयल कैसे काम करता है, ये किन किन चीजों को मिलाकर बनाया गया है, इसका MRP कितना है। दोस्तों, सनोवा जॉइंट केयर पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसके अंदर हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो जोड़ों के दर्द में तेजी से आराम दिलाएंगे। दोस्तों, ये तेल पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। जब आप इसको अपने जॉइंट पेन पर लगाएंगे ना, तो तेल का इफेक्टिव फॉर्मूला आपके जॉइंट के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, जिससे आपको दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, इसके अंदर गंधपुरा ऑयल, सलाई गुग्गू ऑयल, हरिद्रा ऑयल, मेंथोल ऑयल, तेल ऑयल, कैप्साइन ऑयल, क्लोव ऑयल मिलाए गए हैं। ये सभी आयुर्वेदिक ऑयल हैं। इन सभी ऑयल्स को आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी माना गया है। दोस्तों, सनोवा जॉइंट केयर की बोतल में आपको 120 ml ऑयल मिलेगा और साथ ही 10 कैप्सूल्स का पैक भी आपको फ्री मिलेगा। देखिए, इस पर MRP है 120 रुपए की। दोस्तों, अगर आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, आपका दर्द सहन नहीं होता आपसे, तो आप इस ऑयल के साथ इन कैप्सूल्स का भी सेवन करें। अगर आप अलग से कैप्सूल खरीदना चाहते हैं तो आपको 60 कैप्सूल्स की पैकिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये कैप्सूल पूरी तरह से सेफ है। इनमें हरजोड़ एक्सट्रैक्ट, स्लाई गुग्गुल एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं, जो प्योर आयुर्वेदिक है। दोस्तों, ये दोनों चीजें, ऑयल और कैप्सूल, पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। ये दोनों चीजें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं ना, तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जल्दी से जोड़ों के दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो देरी किस बात की, आप इस ऑयल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी जॉइंट पेन से छुटकारा पाकर हैप्पी लाइफ जी सके। उम्मीद करता हूं आपको सनोवा जॉइंट केयर के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स के संग, अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी कुछ फायदा पहुंच सके। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आप तक मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारी नानी दादी के बाल इतने घने और लंबे कैसे हुआ करते थे? जिस जमाने में घर के कामों को आसान करने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, उस जमाने में लोगों को बालों का ख्याल रखना कोई आसान बात नहीं थी। आज न जाने कितने ट्रीटमेंट्स और स्पा के बावजूद हमें मनचाहे बाल नहीं मिलते। इसके बहुत सारी वजहें हैं।
हमारे खान पान से लेकर बढ़ते पोल्यूशन और रोजाना स्ट्रेस का असर हमारे बालों में साफ दिखाई देने लगता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग से लेकर हेयर फॉल और हेयर थिनिंग जैसी काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हम कई बार एम्बैरेसिंग कर देती है। इसलिए जब इन सभी मुश्किलों का जवाब ढूंढने के लिए हम नानी और दादी के नुस्खों की पोटली खोलते हैं तो हमें पता चलता है नेचर में छुपे वो राज जो हमारी आंखों के सामने ही है। इन राज से पर्दा उठाने पर घर की मामूली सी प्याज के भी कई सारे राज पता चलते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता, अकानेट की जड़, एलो जेल, बादाम का तेल, कॉफी, आंवला, ब्राह्मी जैसे कई रेमेडीज हमारे किचन और नेचर में ही मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे इन सभी का रस निकालने और एक एक इस्तेमाल करने में घंटों लग जाएंगे और साथ ही सबके बालों की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती है। डॉक्टर वेंचर ने इन सभी रेमेडीज को एक ही शैम्पू में बदलकर हमारे काम को आसान कर दिया है। डॉक्टर वेंचर का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू गजब का काम करता है। नंबर 1, ये इची से लेकर ड्राई स्कैल्प को भी नरिश करता है। नंबर 2, इसके सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करते हैं। पीएच के बदलने से हमारे स्कैल्प के फॉलिकल्स और हेयर ग्रोथ में काफी असर पड़ता है। कई शैम्पूज काफी अल्कलाइन होते हैं, यानी उनमें मौजूद केमिकल स्कैल्प को इरिटेट और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वेंचर का बिना किसी पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट और कलर वाला ये शैम्पू बिना पीएच को बदले हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है। नंबर 3, अनियन में सल्फर और कड़ी पत्ते, कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो पोल्यूशन से बने फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और बालों के डैमेज को रिवर्स करते हैं। नंबर 4, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से लेकर हेयर थिनिंग और हेयर फॉल जैसे डैमेज ये कुछ ही हफ्तों में कम कर देता है। नंबर 5, साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से लीच और डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6, ये बालों को ज्यादा ड्राई न करे, इसलिए इसमें बादाम का तेल, अरंडी का तेल, एलोए जेल और आर्गन ऑयल भी मौजूद है। इससे बालों को शाइन और स्मूथनेस मिलती है जो रेगुलर यूज के बाद परमानेंटली बालों में रहती है। नंबर 7, शाइन और स्मूथनेस के अलावा इन सभी ऑयल्स के असर से डैंड्रफ का आगे बनना भी कम हो जाता है, यानी कि केवल ये एक शैम्पू बालों की एक से ज्यादा मुश्किलों को खत्म करता है। चाहे डैमेज से लड़ना हो या बालों को घना करना हो या फिर उन्हें स्मूथ और शाइनी बनाना हो, ये एक बोतल जड़ से सभी मुसीबतों को कुछ ही हफ्तों में मिटा देती है। किसी भी नेचुरल रेमेडी की खासियत ये होती है कि वो धीरे धीरे असर करती है, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज अंदर से काम करती है, इसलिए उनके रेगुलर इस्तेमाल से अंदर से फर्क मालूम चलता है। इसलिए डॉक्टर वेंचर शैम्पू भी बाकी ब्रांड्स की तरह ओवरनाइट रिजल्ट्स के झूठे दावे नहीं करता। ये स्कैल्प के नरिशमेंट को अंदर से स्टिमुलेट करता है और इसके लिए रेगुलर इस्तेमाल और पेशेंस से ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। स्कैल्प का नरिशमेंट और पीएच बूस्ट होने से हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथन और रिवाइव होते हैं, जिससे लगभग आपके बालों से जुड़े सभी झंझट एक बार में खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर वेंचर का ये शैम्पू काफी अफोर्डेबल है। काफी कम रेट में 300 ml की बोतल आपके घरों में सेफली पहुंच जाती है, जिससे कुछ हफ्तों बाद ही आपको नतीजे भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, क्या आपकी हड्डियां कट-कट करती हैं, जोड़ों में दर्द होता है या फिर शरीर में सूजन की शिकायत रहती है? अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई गंभीर रोग नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम है। ज्यादा उम्र वालों के लिए भी यह कोई खास परेशानी की बात नहीं है। इसका इलाज है और इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल कर हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है। ये नुस्खे न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने में काफी मदद करते हैं, बल्कि इनका सेवन करने से दूसरी कई तरह की बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको हड्डियों के कट करने की वजह तो बताएंगे ही, साथ में इससे छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब हड्डियों के कट करने की बीमारी आम हो गई है। 40 साल की उम्र के बाद इस तरह की शिकायत ज्यादातर लोगों को हो रही है। किसी के घुटनों से कट की आवाजें आती हैं तो किसी की कोहनियां बोलती हैं। लोग इसकी वजह से घबराकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर पहले तो उन्हें कई तरह की जांच कराने की सलाह देते हैं और फिर उसके बाद इलाज के नाम पर ढेर सारी दवाइयां शुरू करवा देते हैं। लोगों को लगता है कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। दवाइयों का लगातार सेवन करने के बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी वजह से दूसरी कई तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की समस्या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके भी दूर की जा सकती है।
हालांकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हड्डियां कट कट क्यों करती हैं। दरअसल हड्डियों में जब लुब्रिकेंट कम हो जाता है तो ही हमारी हड्डियों से कट कट की आवाजें आने लगती हैं। लुब्रिकेंट में लुआबा होता है जो हड्डियों को मूवमेंट करने में मदद करता है। लुब्रिकेंट कम होने की वजह से जॉइंट्स का ड्राइनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कट कट करने लगती हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इसके बाद ही अर्थराइटिस यानी गठिया का स्वरूप ले लेती है। अगर किसी को अर्थराइटिस की शिकायत है तो धीरे धीरे उसके पैरों की सूजन बढ़ने लगती है। इसके बाद लोग पूरी तरह से डॉक्टर पर डिपेंड हो जाते हैं। दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो बाद में शरीर के किसी दूसरे हिस्से जैसे किडनी, लीवर और हार्ट पर बुरा असर डालती हैं। यही वजह है कि हम आपको आज घरेलू नुस्खे के बारे में बता रहे हैं, जो न सिर्फ गठिया जैसी बीमारी को ठीक करता है, आपको उससे बचा कर रखता है, बल्कि डॉक्टर के पास जाने की भी नौबत आपको नहीं आएगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, आपकी हड्डियां पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, साथ ही इम्यूनिटी पावर भी इससे इंक्रीज रहेगी, जिससे बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं ये नुस्खा क्या है। पहला, मेथी दाना। अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है या फिर जोड़ों में दर्द होता है तो आप इसके लिए मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी हमारे शरीर के लिए वरदान है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। मेथी खाने से लुब्रिकेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स का मूवमेंट स्मूथली होता है और कट कट की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे अर्थराइटिस की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। अगर एक बार अर्थराइटिस की समस्या दूर हो गई तो फिर आपको जोड़ों के दर्द और पैरों की सूजन से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा मेथी हमारे शरीर में जम चुके बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने का काम करती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो मेथी उसके लिए भी कारगर है। मेथी का सेवन करने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में रखती है। अगर आप हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप इसको रोजाना खा सकते हैं। 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको मेथी दाने के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि मेथी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपके शरीर में दूसरी तरह की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपको उनसे निजात मिल जाएगी। मेथी पाचन तंत्र को भी ठीक रखती है। मेथी खाने से आपको फ्यूचर में कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। एसिड और खट्टी डकारों से भी आपको निजात मिल जाएगी। मेथी दाने का इस्तेमाल करने से पेट हल्का रहता है, भारीपन की समस्या नहीं होती। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि मेथी हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या सफेद हो रहे हैं तो आप मेथी खाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके बाल मजबूत होंगे, बाल काले और घने बनने लगेंगे और बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को स्किन में झाइयां पड़ गई हैं और झाइयों के कारण स्किन लटक गई है तो उसमें भी आपको ग्लो आएगा। मेथी का इस्तेमाल शुरू करके कुछ दिन बाद ही स्किन में फर्क दिखने लगेगा। अगर अब आप सोच रहे हैं कि मेथी के फायदे तो बहुत बता दिए, लेकिन इसे खाना कैसे है, इसका सेवन कैसे करना है, इसके बारे में नहीं बताया, तो चलिए मेथी खाने का तरीका हम आपको बताते हैं। मेथी को खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे भिगोकर खाएं। यानी रात को 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दें और अगली सुबह जब आप उठोगे तो मेथी दाने फूल चुके होंगे। अब आप खाली पेट इनका सेवन कर सकते हैं। याद रहे, आपको मेथी को चबा चबा कर ही खाना है। मेथी खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। ऐसा करने से मेथी और ज्यादा कारगर हो जाती है। अगर आप किसी वजह से मेथी का दाना चबा कर नहीं खा सकते तो आप इसे पानी के साथ निगल भी सकते हैं। मेथी दाने को आप इस तरह से महीना भर खा लीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर में बदलाव महसूस होने लगेगा। आपके जो जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा, स्किन हेल्दी बनेगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और शरीर के अंदर मजबूती आएगी, हड्डियां मजबूत बनेंगी। दूसरा जो हमारा नुस्खा है वो है गुड़ और चना। मेथी दाने के अलावा हड्डियों को मजबूत करने का एक और बेहतरीन उपाय है। इसके लिए आपको प्रतिदिन गुड़ और चना दोनों खाने हैं। पहले गुड़ के फायदों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल गुड़ के अंदर ढेर सारे फायदे होते हैं। गुड़ में आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन खून की कमी को दूर करता है। आपको बता दें कि जब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसका खून बढ़ाने के लिए डॉक्टर उसको आयरन की दवाइयां देते हैं। गुड़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपको भी हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो गुड़ खाना आपके लिए बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसके अलावा गुड़ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये हाजमे को दुरुस्त करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। गुड़ खाने से पेट में ऐंठन और बदहजमी की समस्या नहीं होती। इससे भी ज्यादा जरूरी बात, गुड़ हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। गुड़ खाने के बाद आपको एहसास होगा कि आपके शरीर के अंदर कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है।
यह उन लोगों के लिए रामबाण का काम करता है जो खुद को थका हुआ महसूस करते हैं या सुस्त रहते हैं। गुड़ खाने की वजह से सर्दी और जुकाम में भी राहत देखने को मिलती है। यही नहीं, गुड़ हमारी बॉडी में मौजूद सभी तरह के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मेथी की तरह ही गुड़ स्किन को ग्लो करता है, क्योंकि गुड़ डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। इसलिए जब पेट ठीक रहेगा तो उसका असर आपके चेहरे पर भी पड़ता है, चेहरे की रंगत बढ़ती है। तो चलिए अब जानते हैं भुने हुए चने के फायदे। चने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी के कारण जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, चना उसमें राहत दिलाने में कारगर होता है। इसके अलावा चने के अंदर प्रोटीन, आयरन, विटामिन भी होते हैं। चना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है। रोजाना चने का सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर होती है। चना बॉडी में मौजूद वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। चना हड्डियों को मजबूत करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को घटने नहीं देता। आपको बता दें कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ चना खाने के बाद ऊपर से गिलास दूध पी लेते हैं आप, तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आपके शरीर के अंदर जो है स्ट्रेस लेवल वो कम होता है, दिमाग को सुकून मिलता है, नींद अच्छी आती है, आपकी जो हड्डियों से कट कट की आवाज आती है वो दूर हो जाती है, जोड़ों के बीच में ल्यूब्रिकेंट बनने लगता है, हड्डियां मजबूत होने लगती है, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और सभी तरह के जो आपके रोग हैं वो ठीक होने लगते हैं। आपका पेट सुबह अच्छे से साफ होने लगता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे की रंगत बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ये थे गुड़ और चना खाने से होने वाले फायदे। तो दोस्तों अब तो आप जान ही चुके होंगे कि आपके जोड़ों के अंदर से कट कट की आवाज क्यों आती है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आप दोनों नुस्खों में से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही 100% सेफ है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं होगा। तो अगर आप भी स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो पेन किलर का बहिष्कार करें, नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाएं। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज करवाएं या फिर स्टार्टिंग में आप अपने घर पर इनको करके देखें। आपको 10 से 12 दिन में आश्चर्यजनक फायदे इनसे देखने को मिलेंगे। आपकी हड्डियों से कटकट आने की जो आवाज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें जो हड्डियों की समस्या से परेशान रहते हैं, जिनके शरीर से कट कट की आवाजें आती हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है। माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुद तो इस वीडियो में बताई गई बातों के ऊपर अमल करें, लेकिन दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसके लाखों रुपए बचा दे और एक जिंदगी बचा दे, वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर पाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को जरूर दबा दें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट के आता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।